मित्रों, स्वागत है आपका एमपी पटवारी आपकी बारी चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस की शानदार क्लास। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेस के कुछ चुनिंदा व महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सभी पॉइंट्स को मैंने एक जगह समाहित करने का प्रयास किया है दोस्तों। तोते की तरह सभी पॉइंट्स को रट लीजिए। तोते की तरह रटने का सेंस यह है कि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़कर समझकर रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि टॉपिक ऑटोमेटिक याद हो जाए, माइंड में सेट हो जाए आपके। चक दे पटवारी। चलिए देखते हैं कंप्यूटर खजाने में क्या क्या है। एक बार फटाफट झलक ले लेते हैं सभी पॉइंट्स का। हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये सभी पॉइंट्स है, चलिए देख लीजिए दोस्तों। ये सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने के पहले चलिए देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट घोषणा क्या है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, एचडी क्वालिटी में एमपी पटवारी के बेहतरीन व सुव्यवस्थित नोट्स चाहिए तथा गाइडेंस के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो एमएस एक्सेस क्या होता है? एमएस ऑफिस का भाग होता है। एमएस एक्सेस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सूट है, जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, एमएस एक्सेस उसका एक भाग होता है। एमएस एक्सेस को वर्ष 1996 में पहली बार लॉन्च किया गया था दोस्तों। और यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का क्या होता है? ये एक पैकेज का भाग होता है। एमएस एक्सेस को हम डीबीएमएस भी बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट, एमएस एक्सेस क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एमएस एक्सेस एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है जो जानकारियों को रेफरेंस, रिपोर्टिंग और एनालाइज करने के लिए, उन्हें संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। एमएस एक्सेस आपको बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को विश्लेषण करने में सहायता करता है दोस्तों, तथा यह संबंधित डाटा को अन्य एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट या अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्राम की तुलना में कुशलतापूर्वक मैनेज करना देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटा को अपने ही फॉर्मेट में स्टोर करता है। अपने ही फॉर्मेट में स्टोर करने का मतलब क्या है? इसका एक अपना अलग फॉर्मेट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेस जेट डाटाबेस इंजन कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? इसका जो फॉर्मेट होता है एमएस एक्सेस जो डाटा को अपने को ही फॉर्मेट में स्टोर करता है, वो एक्सेस जेट डाटाबेस इंजन में स्टोर किया जाता है, जो कि जीयूआई पे बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है जीयूआई का, तथा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ उपलब्ध होता है। जो ये एक्सेस जेट डाटाबेस इंजन है एमएस एक्सेस के अंदर, इसमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स भी उपलब्ध होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एमएस एक्सेस जो है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो एमएस एक्सेस का इस्तेमाल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर पे किया जाता है। डाटा आर्किटेक्ट तथा पावर यूजर द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेस का यूज सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वह डाटाबेस कहलाती है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे उसे हम डाटाबेस बोलेंगे। उसी तरह जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव्ड फाइल को स्प्रेडशीट या वर्कशीट नाम दिया जाता है। जैसे एमएस एक्सेल में हम रो और कॉलम से बनी हुई स्प्रेडशीट में जब टाइप करते थे तो वो वर्कशीट कहलाती थी, उसी प्रकार से इसमें एमएस एक्सेस में जब हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो उसे हम डाटाबेस बोलेंगे। और एक्सेस की खासियत क्या है, क्या क्या खूबी है इसकी? इसमें वह व्यक्ति भी जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अर्थात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी नहीं है, वह व्यक्ति भी डाटाबेस को क्रिएट कर सकता है और मैनेज भी कर सकता है। मैनेज का मतलब डिलीट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है एमएस एक्सेस में जो डाटाबेस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट। एमएस एक्सेस में कुछ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम डिटेल में आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम केवल देख लेते हैं कि एमएस एक्सेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। पहला है टेबल, दूसरा क्वेरी, तीसरा फॉर्म, फोर्थ रिपोर्ट, 5 मैक्रोज। टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रोज के टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रोज ये क्या है? एमएस एक्सेस से ऑब्जेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस एक्सेस में डाटा को स्टोर करने के लिए टेबल का निर्माण किया जाता है। एमएस एक्सेस में जो डाटाबेस हम क्रिएट करेंगे उसमें पहले टेबल बनाया जाएगा। टेबल में रो और कॉलम होता है।
टेबल डाटाबेस फाइल के अंदर होती है। डाटाबेस फाइल के अंदर टेबल होगी और एक डाटाबेस फाइल के अंदर एक से अधिक टेबल हो सकती हैं। टेबल का निर्माण रो और कॉलम से मिलकर होता है। रो को हम टपल बोलते हैं, रो को दोस्तों टपल बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। तो रो को टपल, कॉलम को एट्रीब्यूट बोला जाता है। चलिए हम कुछ पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, उनके एग्जाम्पल। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, तो MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ओरेकल भी है, फायरबर्ड भी है। तो पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर MS एक्सेस, ओरेकल, फायरबर्ड, और भी होते हैं लेकिन ये पॉपुलर है तीन, MS एक्सेस, ओरेकल, फायरबर्ड, ये पॉपुलर आपके DBMS सॉफ्टवेयर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं MS एक्सेस के एलिमेंट अवयव कौन कौन से हैं। तो पहला है क्वेरीज, रिपोर्ट, फॉर्म का कॉन्टेक्स्ट, इवेंट्स, फैकल्टी, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स। MS एक्सेस एक RDBMS है। RDBMS का मतलब क्या है? रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MS एक्सेस एक क्या है? रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों। थैंक यू।